नमस्कार किसान भाइयों। जैसा कि आप देख रहे हैं कि किसान भाई इस समय अपने खेतों में धान की फसल की रोपाई कर रहे हैं। जिनकी नर्सरी तैयार हो गई है उन्होंने अपने खेतों में धान की रोपाई शुरू कर दी है और लगभग उत्तर भारत में धान की रोपाई करने का यह उचित समय भी है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसान भाई अपने धान की फसल में किस प्रकार से खरपतवार प्रबंधन कर सकते हैं, क्योंकि धान की फसल में मुख्यतः जो समस्या होती है वह खरपतवार प्रबंधन की ही होती है, जिसका जो है निवारण नहीं कर पाते हैं किसान भाई और उनको लेबर से जो है घास को निकलवाना पड़ता है। तो आपको बता दें कि जो धान की फसल है उसमें जो खरपतवार आते हैं उनमें मुख्यतः 15 से 45 दिनों तक ही सबसे ज़्यादा प्रकोप रहता है। यदि आपने इस 15 से 45 दिन की अवस्था में खरपतवारों का उचित प्रबंधन कर लिया तो फिर आपके खेत में खरपतवार नहीं आएंगे और आपकी फसल अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगी। तो आइए अब बात करते हैं कि आखिर वो कौन सी विधियां हैं और वो कौन से खरपतवार हैं जो धान की फसल में मुख्यतः आते हैं। तो रोपण विधि से किसान भाइयों जो फसल लगाई जाती है धान की, उसमें मुख्यतः जो खरपतवार आते हैं वह इकाइनोक्लोआ कोलोनम है, इकाइनोक्लोआ क्रसगल्ली भी है। ये मुख्यतः जो है खरपतवार हमारे यहाँ पे रोपण विधि में धान में देखने को मिलते हैं। तो हम देखेंगे आगे कि कैसे इनका हम प्रबंधन कर सकते हैं। तो जो सबसे पहली दवा हमारे पास देखने को मिलती है वह है हमारी पेंडिमेथिलीन। यह मुख्यतः नर्सरी में इस्तेमाल की जाती है, लेकिन रोपण विधि से लगाए गए धान में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ बाज़ार में आपको धनु टॉप के नाम से मिल जाएगी, आप इसको ख़रीद के और इसका स्प्रे कर सकते हैं। धान की को लगाने के 3 दिन के भीतर ही इसको आपको स्प्रे कर देना है खेतों में, 3 दिन से ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए। दूसरी फिर जो हमारा दवा है वो है प्रिटिलाक्लोर। इसमें जो है 2 दवाएं आती हैं। एक जो भी आप ये सामने देख रहे हैं, इसे भी हमें 0 से 3 दिन के अंदर स्प्रे कर देना है। पेंडिमेथिलीन या फिर ये इन दोनों में से किसी एक को आपको स्प्रे करना है। दूसरी हमारा इसी प्रिटिलाक्लोर में जो दवा आती है वह है परफेक्ट को भी आप 0 से 3 दिनों के भीतर में आप जो है कि रोपाई के बाद स्प्रे कर दें तो यह बहुत ही कारगर रहेगा आपके लिए और जो घास है वो नहीं आने पाएगी। तो ये जो 3 दवाएं अभी हमने आपके सामने चर्चा की है, इन तीनों में से आपको किसी एक दवा को प्रयोग करना है तो आपके खेतों में खरपतवार नहीं निकलने पाएगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है और लगभग जब आपका 10 से 15 दिन का समय बीतेगा तो उस समय यदि आप एक दवा बाज़ार में आती है जिसका प्रयोग करना चाहते हैं तो उसका नाम है ट्राइफोमोन इथॉक्सी सल्फोसल्फ्यूरान 30% WG। तो यह जो है कि आपका बायर कंपनी की दवा है जो आती है और इसको नेटिवो नाम से बाज़ार में मिलता है। तो इसको आप 10 से 15 दिन के भीतर में आप स्प्रे कर सकते हैं, या भी खरपतवारों का नियंत्रण कर देगी। इसके बाद यदि आप इस दवा का प्रयोग नहीं कर पाते हैं तो आप जो है 25 से 30 दिन के नर्सरी रोपण के बाद जब आपकी खेतों में जब आपने धान लगाया है तो रोपण के 25 से 30 दिन के बाद आप 2,4-D अमाइन साल्ट है जो बाज़ार में वीटमार नाम क्या से आता है, इसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं अपने खेतों में। तो इस प्रकार हमने अभी तक कुल जो है कि 4-5 दवाओं का जिक्र किया है। तो पेंडिमेथिलीन, प्रिटिलाक्लोर और जो प्रिटिलाक्लोर में 2 दवाएं हैं, एक परफेक्ट और एक और हमने डिस्कस की है। तो इन तीनों में से किसी एक का स्प्रे कर दें 0 से 3 दिनों के भीतर में और उसके बाद 10 से 15 दिन पे आप नेटिवो का स्प्रे कर दें या फिर 25 से 30 दिन के भीतर आप वीटमार का स्प्रे कर दें। तो आपको ध्यान रखना है कि आप पहले शुरुआती 3 दिनों में बताई गई दवाओं में से किसी एक दवा का छिड़काव करेंगे अपने खेतों में और उसके बाद 10 से 15 दिन पे या फिर 25 से 30 दिनों पे आप जो है कि वीटमार 2,4-D दवा का स्प्रे करेंगे। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि आपके खेतों में खरपतवार पूरी तरह से नियंत्रित हो गया है और वो नहीं आ रहा है। तो 45 दिन की अवस्था में जब आपके खेतों में खरपतवार नहीं आएगा तो फिर आप देखेंगे कि इस तरीके से आपको साफ खेत नज़र आएगा और आपके खेतों में उत्पादन बहुत अच्छा होगा। और किसान भाइयों को एक सलाह है कि आप जब भी अपने खेतों में गर्मी के समय में जो है गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं तो आप कोशिश करें कि आप ऐसे गोबर को मत डालें जो पूरी तरीके से अभी डिकम्पोज नहीं हुआ है, जो मैन्यूर नहीं बना है, जो गोबर 2-3 साल पुराना नहीं है, काला नहीं पड़ गया है, उसको खेतों में मत डालें। क्योंकि बहुत सारी हमारी जो वीड हैं, खरपतवार है, उनके बीज जो है जानवरों के पेट से होकर गोबर के माध्यम से हमारे खेतों में पहुंच जाते हैं और हमारे लिए समस्या उत्पन्न करते हैं। तो यदि जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।